कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां कुछ व्यापारी सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। न हथियार न टैंक, सिर्फ पैसा, प्रभाव और रिश्वत। यह है गुप्ता ब्रदर्स की कहानी और इसे कहा जाता है स्टेट कैप्टर। गुप्ता ब्रदर्स अजय, अतुल और राजेश 1990 के दशक में भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्होंने एक छोटे आईटी बिजनेस से शुरुआत की और धीरे धीरे माइनिंग, मीडिया और ऊर्जा एनर्जी तक साम्राज्य बना लिया। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी दोस्ती जैकब जुमा से, जो 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। स्टेट कैप्चर का मतलब है जब निजी हित देश की सरकारी संस्थाओं को अपने फायदे के लिए कब्जा लेते हैं। यहां गोलियों की जगह रिश्वतें चलती हैं, लोकतंत्र की जगह संपर्क और सिफारिश काम करती है। और यही हुआ दक्षिण अफ्रीका में। गुप्ताओं पर आरोप है कि वे तय करते थे कौन मंत्री बनेगा, किसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कौन सा बिजनेस चलेगा। जो नेता साथ देते वे अमीर बन जाते, जो विरोध करते उन्हें हटा दिया जाता। गुप्ताओं ने अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अपने कब्जे में किए, खासतौर पर एस्कॉम राष्ट्रीय बिजली कंपनी और ट्रांसनेट रेल और माल ढुलाई कंपनी के जरिए। उन्होंने शेल कंपनियों, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और राजनीतिक सहयोगियों की मदद से जनता का पैसा अपने बिजनेस में घुमा दिया। लोग इसे जुप्टा स्टेट कैप्चर कहने लगे, यानी जुमा और गुप्ता का मेल। लेकिन इसकी असली कीमत आम जनता ने चुकाई। भ्रष्टाचार ने बिजली संकट गहराया, आर्थिक विकास रोक दिया और असमानता बढ़ा दी। 2017 में गुप्ता लीक्स, एक बड़ा ईमेल लीक, ने यह सब खुलासा कर दिया। पता चला कैसे अरबों के कॉन्ट्रैक्ट बदले गए, पत्रकारों को खरीदा गया और राजनीतिक निष्ठा को बाजार में सामान की तरह बेचा गया। जनता भड़क उठी, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जुमा को 2018 में दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। आज भी उन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। गुप्ता भाई मीनवाइल देश छोड़कर दुबई और भारत के बीच घूमते रहे। सरकार ने जोंडो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई। 4 साल चली जांच ने चौंकाने वाली बातें उजागर की। कैसे गुप्ता और जुमा ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला रचा। रिपोर्ट में सुधार और सजा की सिफारिश हुई, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जवाबदेही बेहद धीमी है। अरबों डॉलर गायब हो गए, वही पैसा जो स्कूल, अस्पताल और बिजली सुधार में लग सकता था। गुप्ता कांड ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र कितना नाजुक है अगर भ्रष्टाचार उसकी जड़ में समा जाए। आज भी दक्षिण अफ्रीका में रोजाना बिजली कटौती, आर्थिक संकट और नेताओं पर अविश्वास उसी घोटाले की विरासत है। अंत में गुप्ता भाइयों को किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देश को रिश्वत, संपर्क और लालच से अपने कब्जे में ले लिया। उनकी कहानी हर लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। जब पैसा राजनीति पर हावी हो जाए तो असली हार जनता की होती है। और अब बड़ा सवाल, क्या ऐसा कहीं और भी हो सकता है? भारत में भी कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, जैसे हाल की इंटरनेशनल रिपोर्ट, ने कॉरपोरेट प्रभाव, वित्तीय गड़बड़ियों और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी आलोचकों को बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द फेलो इन्वेस्टर्स को, जहां हम दुनिया भर में सत्ता और भ्रष्टाचार की असली कहानियां आपके सामने लाते हैं।